उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिजली को लेकर के बड़ी सुविधा की बात करते नजर आते हैं, लेकिन आज हम हापुड़ और गाजियाबाद के बीच मौजूद हैं। यहाँ जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं आखिर बिजली को लेकर के परेशान क्यों हैं, आज हम बात करेंगे, क्योंकि आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। बात करेंगे, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी आज इस धरने पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व में प्रत्याशी रहे विधानसभा धौलाना से बासित प्रधान भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। इस तरह से पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं धरने पर बैठे हैं बिजली को लेकर, क्या समस्या है? समस्या ये है, ये मसूरी बिजली घर है। कई बार हमने प्रयास किया है, कई बार ज्ञापन भी दिया है, मतलब एमडी को भी दिया है, उसके बाद चीफ को भी हमने दिया है, और एक्शन साहब को भी, पिलखवा एक्शन बैठते हैं हमारे यहाँ, उनको भी हमने पत्र लिख के दिया, आज भी दिया है पत्र। तो यहाँ जो है अनावश्यक मतलब जो है 33,000 की लाइन जो जुड़ी हुई है कुशलिया, जबकि कुशलिया फीडर यहाँ से नहीं है बिजली घर, वो जोड़ रखा है, जबकि बापू धाम से है वो जो मतलब जो है उसका प्रस्ताव जो है बापू धाम से है। तो ये कहते हैं, सब अधिकारी कहते हैं कि इसका 5 करोड़ रुपए का बजट है, ये बजट नहीं आया है बिजली विभाग से, इस वजह से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 गाँव के प्रधान यहाँ मौजूद खड़े हुए हैं धरने पे, रातों परेशान रहते हैं। बस मुश्किल से बिजली जो है रात दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आती है, और इनका कहना सीधा सीधा सब बिजली घर अधिकारियों का ये है कि ओवरलोड चलता। तो इस वजह से पूरे गांव 20 गांव परेशान है, और इतने ये गांव नहीं हटेंगे, इतने यहाँ से कुशलिया की बिजली घर की 33,000 की लाइन नहीं हटेगी, इतने धरना यहाँ से नहीं हटेगा। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और क्या समस्या है और क्या मांग है आपकी? मेरा नाम आशु तोमर है, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ किसान मजदूर संगठन जनपद हापुड़ से। मैटर ये है, लगभग 7 साल पहले कुछ समय के लिए जब डिवीज़न मसूरी हमारा जनपद गाजियाबाद लगता था, उस टाइम पे तो छोटे से क्लू जैसे कोई फॉल्ट हो जाए तो फॉल्ट के ऑप्शन पे उन्होंने कनेक्टिविटी दी थी यहाँ डिवीज़न की। अभी हमारा जनपद हापुड़ है कुशलिया के लिए, तो उस टाइम पे बापू धाम में कुछ थी जो इनका बजट पास होना था, वो बजट लगभग कितने 5 करोड़ के आसपास का जो बजट था, वो बजट इनको नहीं मिल पाया। बार बार इन्होंने प्रस्ताव आगे भेजे उस चीज़ के, तो उस टाइम से लगातार वो चीज़ चलती रही है। लेकिन अब बजट ना आने के कारण से पिछले 7 साल से अब तक इनकी कनेक्टिविटी हमारे डिवीज़न के साथ जुड़ी हुई है, जो कि डिवीज़न हमारा लगता भी नहीं है। तो इसका खामियाजा हम उसके साथ साथ दूसरा के भोग रहे हैं कि 33,000 की लाइन वहाँ से कट होने के साथ साथ मसूरी से वो ना कट करके यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्री की लाइन और इस बिजली घर पे जोड़ दी है। अब इसकी यूनिट की जो क्षमता होती है वो इतनी नहीं है कि आसपास के क्षेत्र में भी और इंडस्ट्री में भी, और जो मुरादनगर अब डिवीज़न जुड़ी है वहाँ तक भी ये क्षमता झेल सके उसकी। 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर फॉल्ट हो जाता है। सभी गांव के लोग, आसपास के लोग निकल करके आकर के, गर्मी किस तादाद तक है आप खुद जानते हो, 18 घंटे तक का आह्वान, 18 से 20 घंटे तक का आह्वान मुख्यमंत्री जी का है। उस माहौल को देखते हुए इनके अधिकारी इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि रात को 1 से 1:30 बजे तक गाँव के लोग यहाँ आते हैं। आने के बाद में उनसे कह दिया जाता है कि आप लोग जाइए, हम स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह आप आकर के किसी अधिकारी से बात कीजिए। क्या उच्च अधिकारियों से भी आपने शिकायत की? जी बिल्कुल, मैं एक्शन साहब धौलाना जी के पास में गया था, ग्राम प्रधानों के लेटर हेड भी हमने देकर के उसमें दी है उनको एप्लीकेशन अपनी। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने कहा कि आप ना किसी उच्च स्तर से बात कराइए तब ये डिवीज़न हट पाएगा, आप एमडी साहब से बात कीजिए, जोनल साहब से बात कीजिए, हमारे लेवल का ये माजरा नहीं है। और होता क्या है, जैसे अब कुशलिया वाली बात आती है, मैं किसी अधिकारी जैसे यहाँ पहुँचे हम, अभी जय साहब से बात करने की बात आती है, जय साहब यहाँ पहुँचते नहीं है। जय साहब अब जो आपका छिजारसी थाना लगता है, छिजारसी चौकी, वहाँ पर बैठे हुए शिकायत कर रहे हैं कि लोग हमारे पास में जाकर के पहुँच रहे हैं और इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मतलब उन्हें समाज के बीच में आकर के उनकी समस्या सुनने से पहले वो उनको कंप्लेंट करने पहुँच गए। तो क्या लगता है किस तरीके से लोगों को वो होगी? रात 1:30 बजे से 2 बजे तक बच्चे जगे रहे हैं। जगने के बाद में उसका सुबह एग्जाम था मेरे बेटे का, 11th VIP कॉलेज के अंदर पढ़ता है पिलखवे में, वो सुबह उस बच्चे का एग्जाम था। आप विश्वास करके मानिए कि 2 घंटे की नींद मात्र उसने ली है, पूरे दिन पढ़ा है, शाम के समय पढ़ाई करते करते 11-12 बजे तक लाइट नहीं आई है। इन्वर्टर तक की जब तक की क्षमता थी उसने दिया। उसके बाद में जनरेटर चलाने की हमारी ऑप्शन नहीं है, तो हम सक्षम हैं, गाँव के किसान आदमी हैं। वो चीज़ ना करके इन लोगों ने 2 बजे के बाद में वो बच्चा सोया, अब सुबह 7 बजे स्कूल वो दोबारा निकल गया, तो किस तरीके से वो परीक्षा देगा? सभी समस्या झेल रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? परिचय जी, नाम है मेरा हरिओम तोमर, जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, और बिजली के निरंतर 1 महीने से तो रेगुलर हम आ ही रहे हैं। रात को 1-1, 1:30 बजे आते हैं, लाइनमैनों के साथ मिलकर लाइन ठीक करवा रहे हैं। जब भी किसी अधिकारी से बात होती है, यहाँ आके अगर प्रेशर इन पर बनाया जाता है, कह के रात में तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, आप लोग सुबह आइए। दिन में आते हैं, दिन में कोई यहाँ अधिकारी रुकता नहीं है। जैसे आज भी हम आए हैं,
एसडीओ कुशलिया, जेई दोनों यहीं मौजूद थे। जैसे ही पता लगी गायब। जो यहाँ के जेई किस है गांव से हैं आप? गालंद गांव से। गालंद से। जी। आपसे जानेंगे, सबसे पहले परिचय जानेंगे आपके, क्या समस्या झेल रहे हैं आप? मैं संजय प्रधान ग्राम पंचायत गालन से हूँ। जी। समस्या ये है कि इस टाइम गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ चुका है। कालम ये हो चुका है कि बीमारी भी अभी जो दस्तक दे रही है गाँव में, सभी गाँव में। एक इन बिजली वालों हमारे बिजली घर की मसूरी है, इतना आतंक ठा रखा है कि बिजली की समस्या को लेकर रोजाना की डेली गांव की ट्रॉली भर कर आते हैं किसान लोग। कई गांव से लाखन, मसोता, ढवारसी और अन्य बहुत सारे 20-25 गांव इसके वहाँ पड़ते हैं। सभी गांव इतना परेशान है कि रात को यहाँ आते हैं 1-1:30 बजे, जबकि सोने का समय होता है बच्चों के साथ। रात को यहाँ आते हैं 1:30-2 बजे तक इनको कराते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि सुबह को आ जाना, सुबह को तुम्हारी लाइट हो जाएगी। कोई आश्वासन कोई किसी को नहीं होता, ना ही वो नौकरी पे जा रहे, नींद नहीं पूरी हो रही, बच्चे इस आलम में हो जाता है कि बच्चों की गर्मी के हमारा हालत ख़राब हो जाती है। तो कोई भी आश्वासन यहाँ से सही नहीं मिल पा रहा, ना ही हमारी समस्या का समाधान हो रहा है। और लोगों से बात करेंगे जी। जिस तरह से बिजली विभाग का कहना है कि अभी जो है कुछ समाधान होने वाला है, तार भी आ चुके हैं, वो बदले जाने हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है? क्या देखिए, ज़्यादा लोअर ओवर जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, इस पे हमारे ये जो गांव है गालंद हो गया, लाखन हो गया, ढवारसी हो गया, नाहल हो गया, इधर ये दहरा, पिपला, खिचड़ा जो भी है, जादवपुर, मदापुर, भुआपुर, ये गांव है। अब इन्होंने क्या काम कर रखा है, यहाँ पे जो कुशलिया फीडर जोड़ रखा, और जब तक यहाँ कुशलिया फीडर रहेगा तो हमारे इन गाँवों को लाइट मिल नहीं पाएगी। जबकि कुशलिया में फीडर है पहले से। तो हमारा तो एक्शन साहब से मिले थे, हमने उनसे कहा भाई इसको यहाँ से फीडर को हटाइए। तो उन्होंने भी एक्शन साहब ने कहा कि हमने तो लिख के दे दिया पर ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जी आप बैठो, जनता की आवाज़ में अब जो है सुनेंगे। अब बैठे हैं, सुबह से रात भी यहाँ से 1 बजे तक गए हैं। बताइए, छोटे छोटे बच्चे 1 महीना हो गया हमें इसी तरह करते हुए। गर्मी का माहौल है, बारिश का माहौल है, तुम्हें पता है इन दिनों में जो है बीमारियाँ होती हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे आजकल छुट्टियों में आए थे, हमारी भी बेटी के बच्चे आए हैं, वो मतलब एसी में रहने वाले, और यहाँ पंखे नहीं चल पा रहे, तो बिलक बिलक के गए हैं वहाँ पे। चलिए बात करेंगे, वैसे क्या क्या मांग क्या है इस वक्त, जो है क्या चाह रहे हैं? मांग ये है कि कुशलिया वाला जो है 33,000 की लाइन हट जाए, हमारी यही मांग है। जो 20-25 और यूपीएसआईडीसी की जो जोड़ी है इन्होंने अलग तरीके से, तो हमारी यही मांग है कि दोनों ये लाइन हट जाएं और हम धरना। कितने घंटे लाइट आ रही है आपके क्षेत्र? बस मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे, 4-5 घंटे से पहले ही नहीं। तो कहना है 17-18 घंटे लाइट आनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि 18 घंटे देहात में लाइट दी जा, पर ये दे नहीं रहे। ये जो गड़बड़ कर रहे हैं ये कर्मचारी। मुख्यमंत्री को भी आपने लेटर लिखा है? मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, उनकी पोर्टल पे भी डाला है, उनके सब कुछ करा। पोर्टल पे भी हमने कंप्लेंट की हुई है, आज ही कंप्लेंट करी है, लेटर लिखा हुआ है हमने, ये लेटर लिखा हुआ है, कंप्लेंट भी की है। तो ये फिर भी सुनने को तैयार। हाथ में रखो। जैसे कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो किसान मजदूर संगठन और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने और यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, क्योंकि कई बार बिजली विभाग को लेकर के शिकायत कर चुके हैं। जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे केवल क्षेत्र में बिजली आती है, ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कई जगह की बिजलियाँ जो हैं यहीं से जोड़ी जा चुकी हैं। उसको लेकर के ये आरोप लगा रहे हैं कि उसको हटाया जाए, और ये मांग कर रहे हैं उसको हटाया जाए ताकि हमें लाइट पूर्ति हो सके। और इसी की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ भी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण को कम से कम 18 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे रात को चैन से सो सकें और सुबह स्कूल जा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के लोगों का ये आरोप है कि रात में बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। सुबह में स्कूल जाना भी दुश्वार हो रहा है। कई समस्याओं के साथ आज धरने पर नजर आए कई गांव और क्षेत्र के लोग। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़, गाजियाबाद।